सामान मैंने सोची उनसे मेरे भाई का सारा मिल जाएगा, उसका भी सारा छोड़ गया मालिक। आप सोच रहे कहाँ जाऊँ? चले थोड़ी देर ये बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद बस्ती तरफ चलूंगी। बहना नहीं साला डब्बाली बोला जाना तय कहेंगे राहुल को। बहना बोल। अरे बहना, अरे भैया आप लोग हैं तो मैं तो आपको नहीं पहचान रही हूँ। मुझे नहीं पहचान रही है? अरे बहन मैं वही तेरा रेडीमेड भाई राहुल भिखारी हूँ बहन। ओ पहचान गए भैया। सरदार जी आप मुलाकात कीजिए। कौन भाई है? रेडीमेड भाई। पहली बार सुना यार ऐसा भाई कि दुनिया में रेडीमेड भाई भी होते हैं। हमने तो रेडीमेड कपड़ा देखा था, लेकिन तुझे फर्नीचर देख कर समझ गया कि रेडीमेड हो गया। इसे जानता है? कैसे जानता है? ये भीख मांग रही थी। और तू क्या कर रहा था? मैं भीख मांगते पहुंच गया। सबसे भीख मांगने लगा भी? जैसे लगा लगा। अच्छे अच्छे भीख मांगिए, तुम्हारी क्या बात है। आ जाओ। और इसमें जब मुलाकात हुई तो मेरे पास वक्त और समय नहीं था, मैं तुझसे कुछ पूछ न सका। लेकिन आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है जो इस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रहे और भीख मांग रही है। भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदनपुर के रहने वाली हूँ। माता जी मेरी बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग की परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धान के लालच में ठीक रक्षाबंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली। तब से दर बदर ठोकर खा रहे हो भैया, भीख मांग के अपना जीवन बिता रहे हो। मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है भैया। ये क्या सजाया कि तेरे चाचा ने तेरे बाबूजी को गोली मार दिया, माँ बचपन में मर गई और तुझे मारना चाहा, उसके डर से तू भाग निकली और दर बदर की ठोकरें खाने लगी। क्या अपने चाचा साले का नाम मुझे बता सकती है? हाँ भैया, मेरे चाचा नाम भगत सिंह नाम है भैया। जिसने तेरी कुलिया उजाड़ा है तुझे दर बदर की ठोकरें खिलाया है, अगर भरोसे का सर काट के तेरे कदमों में न डाला तो मैं अपने माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब क्यों रो रही है बता मुझे। भैया आज मैं अपनी आंखों से आंसू बहा रही हूँ, आप जानना चाहती हूँ तो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रही भैया। जो राखी का त्योहार
भाई कलाई में राखी बांधने की मैं ये सोच रही हूँ भैया, या भगवान आज मेरे पास में कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने भैया के भाई में राखी बांधती। आज ये सोच के मैं रो रही हूँ भैया, क्या करूँ। ये क्या कहा कि आज राखी का त्योहार है, तेरे दिल में भावना और प्यार ममता जागी है कि आपका तेरे पास कोई भाई होता तो उसके कलाई में तू राखी बांध देती। मेरी बात को सुन मेरी बहन, किया है कि वो शांता जिंदगी में तेरा नहीं चुका पाऊंगा। आज तो किसी और की थी जो दर बदर की ठोकरी खाती थी, लेकिन आज के बाद तो किसी गैर की नहीं रे, बल्कि डाकू वीरा की धर्म की बहन होगी। मैं तेरे आंखों में आंसू कभी नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा तो तुम्हें हमेशा खुशहाल देखूंगा। आज राखी का त्योहार है, शौक से मेरी कलाई में राखी बांध कर मेरी कलाई को सजा दे बहन। क्या भैया आप मुझे अपने धर्म की बहन मान रहे हैं तो ठीक है भैया, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी आपको अपना धर्म के भाई मानूंगी और आप लोग कलाई में राखी बांधूंगी भैया। लेकिन सरदार जी हम राखी न बंधाओ। काहे? काहे? अरे हमारे पास बहन की तेरी तेरी राखी बधाई पैसा ना आ गया। मेरे राखी न बंधो, पैसा नहीं, लेकिन मैं तेरे दिल की बात जानना चाहता हूँ, तेरे दिल की भावना क्या है, राखी बंधाने की है या नहीं? सरदार जी हमारे दिल के दिल कहा इच्छा राखी बधाओ एक बार, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, बहन कहा दे भाई। अगर तेरे दिल में है कि मैं भी बहन के हाथों से अपने हाथों में राखी बंधा लूं तो शौक से बहन से राखी बंधा ले, राखी की बधाई मैं दे दूंगा। एक है सरदार जी। अरे बहन क्या भैया? अरे मिठाई उठाई ले आई हो कि यार? क्या भैया? मिठाई मिठाई बड़ा शौकीन ऐसा नहीं मैं राखी बधाई दे खाई बड़ी मिठाई पूछा था, अगर बहन के पास मीठा नहीं होगा तो राखी नहीं बधाएगा। बधाओ कहेगा सरदार जी, मजबूरी बढ़ाइए। वो मजबूरी बना, आप बधाऊगा बढ़ाइए, न चाहते बता करा। अब इसमें डांटने क्या जरूरत है? देख दुनिया में सबसे बड़ा प्यार है तो भाई बहन का प्यार है, बड़ा अनमोल प्यार होता है। वो नसीब वाला होता है जिसके पास बहन रहती है, वही बहन का दर्द जानता है, और इंसान बहन का दर्द ही क्या जानेगा जिसके पास बहन ना। बड़ी सौभाग्य होती है जब कलाई में राखी होती है, बहन के पास कुछ भी ना हो, बहन की वो ममता होती है, वो प्यार होता है। अगर वो अपने वस्त्र का एक धागा भी तोड़ करके भाई की कलाई में बांध देती है, उससे बड़ा बंधन दुनिया में कुछ नहीं होता है। राखी बांधने के लिए बहन का मंगता होता है। मंगता नहीं होता, गलिया होता है, फकीर होता है, करताली होता है, और आप जाने साले ममता होता है, प्यार होता है। मंगता साला कह रहा है।
बढ़िया भैया। रखिया बंधाला भैया ये सावन आई। रखिया बंधाला भैया ये सावन साले मेरे सामने की बहन की दी हुई मिठाई को छीन कर खा गया। चल तो थाली में बची उसे भी खा डालो। मर जाएगा साले किसी दिन तो ऐसे। अभी कोई चीज तो देखा नहीं है। गले फिर की तरह पानी पूरा फाड़ लिया फूल हेट के देखा जैसे बरसाती देखा था फूल के। चल जो थाली में बची उसे भी खा दो। चल सरदार जी हम चूर चार नहीं खाई, खाते हम सम्मय ढोकहा खाई। खाते ढोकहा खाई, ढोकहा सम्मय ढोकहा। कौन बिरादरी है? हमें गुप्ता। कौन गुप्ता? बुझवा कब से ढोका खाए लगे? अरे वो वाला ढोकहा नहीं, अरे हम सम्मा मिठाई ढोका वाला मिठाई खाई थी। ढोका ढोका खाई थी। वही ढोकहा ढोका वाला काकरी मिठाई खाएगा। नहीं तो दादा पैसे दे रहे खरीदे गए। सरदार जी आज हमारे पास घरे बहन के लिए मेरे रात की बधाई पैसे नहीं गया, लेकिन हम आपसे वादा करते ही और भैया बाबू माई बहनियों हर एक वादा करते ही आज से बहनी के सारा बिया है जिम्मेदारी हमारे ऊपर। आपका बहन शादी ये हिम्मत बनाया यार। उड़लिया की कहावत कहे हम कि घरे में दाना नहीं आइए भुजावल जाती है। वह हाल इनका रहा जेवा में कटी चवन्नी नहीं बा आता पहले सारी जिम्मेदारी हमारा है शादी की। अरे सरदार जी अपने मासूम बहन खातिर ना शादी बड़े हम 20 लौटन के लाइन लगाए दे सरदार। पटक के सारे का हरमाना कहीं फाड़ दिया गया। कभी मेरी बहन अकेली है 20 लौटों की क्या जरूरत है? सरदार जी हमारा मतलब है 20 लौटन के लिए आगे लाइन में लगाए खड़ा करिए। अरे बहन अकेल बा बहन जौने लौटक पसंद करे वही लौटक बहन के शादी हो सरदार जी। तुम्हारी इस भावना की मैं कद्र करता हूँ। जो तुम्हारे दिल में ऐसी भावना जागी है तेरे कहने का मतलब समझ गया कि जमाने पे देखते हुए बहन अपने मनपसंद शादी करेगी।
बड़ी अच्छी सोचे है। तो वहां से तुम रिश्ता ढूंढना चालू कर दो। अब ऐसे निकला वैसे बन हम कि ऐसे चढ़ाई करके चला जा रहे किरण जा मदारी को पहुंच जा। अच्छा देखा ना है उलट जाए तो लौटे तो बहुत सारे ना तो पड़ रहा तो आज प्यार दिया जो एक बहन अपने भाई को देती है। ये देख करके आज मुझे अपार खुशी मिली है, लेकिन जब से तुझे देखा है तुझे देख करके मेरे दिल में भावना पैदा होती है। क्या भैया? ससुराल अपने कंधे से पहुंचाऊंगा। लेकिन भैया मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, ये इबादत से सदा खुशियाँ मना। मैं आप लोग को छोड़ कर कहाँ जाऊंगी भैया? सरदार जी बहन के बात ऐसा लागत है हमारे सीनम क्यों भाला चौकत हो। कौन सा ऐसा शब्द बहन बोल दिया जो तेरे दिल में भाला छू रहा है? सरदार जी बहन कहा बा हमका और आपके छोड़ के ससुराल अपने न जाए। कोई बहन बेटी अपने भाई और बाप से नहीं कहती कि मेरी शादी कर दो मैं ससुराल चली जाऊं। फिर भी दुनिया का दस्तूर है बहन बेटी बड़ाई होती है, एक न एक दिन उन्हें ससुराल जाना पड़ता है। इंसान दूसरे के घर की चार बेटियां लाकर अपने घर में परवरिश कर लेता है, लेकिन अपनी सगी औलाद को एक भी घर में नहीं रख पाता है। बहन को तो एक दिन जाना ही होगा भी। लेकिन सरदार जी आपकी बात माना कही जब बहन जब जावे का जबरदस्ती भेज देवे
जब बहन कहा बा हम कहे वो आपके छोड़ के ससुराल न जाए तो अब ब्याह प्लान कैसे कराते हैं आप। अब बहने ब्याह है ना हुई बार बहने ही पड़ी नहीं कैसे हुई दादाजी। अब बहन के शादी वही लड़का सोए, हाँ? वही लड़किया से होए जेकरे रहाई खाए की सारे ठिकान न होए। दलित होई भिखारी होई भीख मांगत होई बहन हमारा खाए बारे में मर जाए वो लड़के कैसे ब्याह हुई गई। अरे सरदारजी जब उन्हें सारे रहाई खाए ठिकान न होए वो लड़किया के लियाओ बहन से शादी कराओ। जब उन्हें हमेशा ही मेहमान मिट्टी के लगे नवासा रहा मिट्टी के लगे नवासा एक कुंदा मारब सारे दांत पाटी से टूट गए तो नवासा का और अभी उसे निवासा कहते हैं हथा नवासा हराम जादे एक ऐसे गैर की नहीं था कोई मीरा की बहन है। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानियां देना होगा तो कुर्बानी दे दूंगा लेकिन इसकी हर शौक तमन्ना को पूरी करूंगा। जिस दिन मेरी बहन डोली में बैठेगी तो गांव के लोग याद करेंगे और अपने मुंह से यही कहेंगे यार डाकू मीरा की बहन अपने ससुराल जा रही है। तो तू सारे दलित लिखने लग गया था मेरी बहन भी आकर ससुराल आज तुझे बता देना चाहता हूं कि तेरा भाई ये कानून का बाकी है। मेरे पीछे प्रशासन पड़ी है। अगर वो मुझे देखेगी दौड़ा के गोली मार सकती है इसलिए मैं तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। अगर ये जिंदगी सलामत रहेगी तो मैं तुझे भाई का प्यार देता रहूंगा तुझे मिलता रहूंगा। अगर तुम्हें कोई दुख और तकलीफ पड़ती है तो इस सामने देख भोलेनाथ की मंदिर है। इसी मंदिर पर किसी न किसी तरीके से तुम पहुंच जाना और पहुंचकर 3 बार घंटे को बजा देना। मैं कहीं भी रहूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरी बहन मुझे याद कर रही है। मैं तेरी मदद करने के लिए तेरे पास जरूर आऊंगा। हाँ बहन अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तुम्हें कोई सताए उस सामने जो शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है उसी मंदिर पे चली जाना। मंदिर के घंटे को 3 बार बजाना। मैं और सरदार जी दोनों लोग तेरा साया बनकर आएंगे बहन। क्या बन कराएगा बहन के साया बनकर आएंगे। अरे उस साया नहीं और कौन साया बोलने से पहले सोच लिया कर। उसे साया नहीं कहते छाया कहते। छाया कहते हैं रक्षा करने के लिए मदद करने के लिए अल्लाह कहता तेरा साया बनकर आएंगे। चलते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। हो सकता है प्रश्न आ जाए। बहन जा रहा हूँ भैया कभी भूलना मत बहन। आप भी मुझे भूल मत जाना भैया। ऐसी बात करती है बहन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। कैसे नहीं भूलोगे भैया। ऐसे नहीं भूलूंगा बहन जैसे लोग कोरोना नहीं भूले हैं। कैसे नहीं भूलोगे जैसे लोग कोरोना नहीं भूले। कोरोना की बीमारी समझा कोरोना का भाग गवा लेकिन निमोनिया समझा लेकर ये तो पकड़ ले डबल निमोनिया हो जाए करे पानी में भी आई। हाय भगवान मेरे भैया जहाँ पे खुशहाली मलिक मुझे आज भाई मिल गया आज मैं भी खुश हूँ। चलेंगे